हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के ना 7 बज रहे हैं और मैं लग गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज जो है ना मेरा रूटीन थोड़ा सा अलग हो गया है। आज मैं उठी हूँ लेट, और दूसरी चीज़ आज लाइट नहीं है रात से ही। मतलब रात को कब कटी है ये पता नहीं चला जो है हम लोगों को, लेकिन मैं सुबह 5 बजे जब उठी ना तो लाइट नहीं थी। अब लाइट नहीं थी तो फिर मैं दोबारा से मतलब उस टाइम पे सो गई। सोचा 5 बजे उठने का मतलब नहाना धोना है नहीं तो उठ के करूँगी क्या, थोड़ा सा और सो लेती हूँ उसके बाद उठूँगी। और ऐसे करके ना मुझे जो है 6:30 बज गए, मतलब 6:15 हो गया। आँख लग गई। दोबारा सोने में ऐसे ही हो जाता है मतलब। तो आज मेरा व्रत भी है तो इस वजह से भी था ना कि साफ पानी वगैरह नहीं मिलेगा लाइट नहीं है तो यही सोच के मैं सोई कि चलो अभी देखती, मतलब ये था कि अगर आ जाएगा 10-5 मिनट में तो उठ ही जाऊंगी। 10-5 मिनट तक मैं जगी रही, उसके बाद ना बस आँख, सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा हम अगर आलस किए, आँख बंद किए तो नींद दोबारा से लग जाती है। तो वही हुआ, नींद लग गई। तो फिर वही 6:15 बजे मैं उठी हूँ। 6:15 या 6:30 में, मतलब कुछ ही टाइम बाकी था। तो बस उठने के बाद आज मैंने सब्जी वगैरह भी नहीं कट की रही थी तो वो सब कट किया, और तुरंत जो है लग गई अपना झाड़ू वगैरह लगाया, बासी वाला निकाल दिया, और तुरंत अपना फटाफट से खाना बनाने में लग गई। तन्मय का भी आज प्रैक्टिकल है तो उसको भी जल्दी जाना है, तो उसका तो वही था कि उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाना कुछ था नहीं, यही देना था। तो जो है दूध गर्म करके दे दिया है, और जो है इधर अपना निमोना हो रहा है। उसके बाद जो है चावल रख दूंगी, यहाँ पे चावल भी धो के रख दिया है। तो इन्हीं 2 जन को खाना बनाना है, मेरे लिए तो बनाना नहीं था। लेकिन होता है ना कि एक लोग के लिए भी बनाओ तो उतना ही पूरा, मतलब काम उतना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हम कम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो फिर काम बढ़ता है। नहीं तो 2-3 जन में अगर 2 लोग के लिए बनाओ या 1 लोग के लिए बनाओ, काम उतना ही रहता है। तो बस अभी धूप आ रही है, देखिए अभी ठंड ना इस बढ़ गई है। जो है मकर संक्रांति के बाद से ना ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे धूप तो हो रही है लेकिन सुबह शाम वो गलन हो रही है ना, इतनी ज़्यादा ठंडक लग रही है कि पूछिए ही मत, मतलब बढ़ गई है। पहले लगा था कि अब जो है इसी से ठंड ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा से ठंड जो है बढ़ गई। कोहरा भी हल्का हल्का सुबह हो रहा है। तो यहाँ पे चावल हो गया ना तो फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ, और इनको खाना निकाल दिया है। जो है खाना दे के यहाँ पे मतलब एक रोटी दे दिया है, और दोबारा से फिर जो है ना ले गई। तो मैंने ऐसे ही मतलब बनाती रहती हूँ, या फिर कभी ऐसा होता है कि जैसे पहले ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ तो फिर लास्ट में वही 2-3 रोटियाँ रह जाती हैं तो उनको दे देती हूँ। तो बस रोटी बनाई और मतलब ये खा भी लिए, और अभी जो है निकल रहे हैं। और टाइम अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना टाइम हो रहा है। थोड़ा इनको जल्दी भी जाना था तो मतलब सब कुछ आज हो गया। लाइट भी चली गई, आज इन्हें जल्दी भी जाना था, और मेरी नींद भी, मतलब मुझे नींद भी लग गई, उठना भी लेट हुआ। लेकिन झटपट मैंने सारे काम जो है ना फटाफट से लगातार किए तो टाइमली सब कुछ जो है हो गया। तो अभी समय जो है 8:15 हो रहे हैं। तो अभी चल रही हूँ किचन में, क्योंकि अब तो नाश्ता वगैरह चाय मेरा कुछ भी नहीं होगा। व्रत के दिन ना जब तक मैं नहा के पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक चाय पानी कुछ भी नहीं, पानी भी मैं नहीं पीती हूँ, सुबह वाला भी नहीं या ऐसे भी नहीं पीती हूँ। तो अभी तक जो है सब कुछ अब मतलब नहाने के बाद ही होगा। तो अभी जाके यही लाइट आई है। लाइट वो रोटी मैं बना रही थी तभी आई है जो है। तो ये स्ट्रिप लाइट ना जो है लाइट से ही कनेक्ट है, मतलब इन्वर्टर से नहीं करा है इसको। बहुत ज़्यादा तो वोल्टेज नहीं है इसका, लेकिन फिर भी इन्वर्टर से मैं नहीं चलाती हूँ। अभी तो ठंड में ठीक है, गर्मियों में फिर दिक्कत होने लगेगा, और आदत हो जाती है ना तो फिर वही रहता है। गर्मी में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी तो फिर दिक्कत होगी, तो इस वजह से मैंने लाइट में ही इसको करा है कनेक्ट। क्या करना है, बोर्ड जैसे यहाँ पे दोनों लगे हुए हैं तो एक इन्वर्टर से भी चलता है, और ये जिसमें लगाया हुआ है ये सिर्फ लाइट से ही है। तो यहाँ पे किचन भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, बर्तन वगैरह सारे धो लिए हैं, और ये जो है स्टैंड वगैरह जो गैस का है ये सब भी धो ले रही हूँ, क्योंकि अब व्रत का चाय वगैरह बनेगा ना
तो बिल्कुल सब कुछ साफ़ सुथरा रहेगा। तो वही लिक्विड से ही मैंने साफ़ करके दोबारा से टॉवल धो के अच्छे से सब पोंछ दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है, क्योंकि तन में भी नहीं है तो अब उसको भी कुछ मतलब खाने पीने का उसका ही रहता है, बीच में कुछ चाहिए होता है तो देना होता है। तो अब जो है पूरा साफ़ सुथरा रहेगा ना, तो नहा धो के आऊँगी तो बस बनाना रहेगा। तो यहाँ पे पूरा बर्तन वगैरह, किचन, टॉवेल सब कुछ हो गया है, सारा काम जो है इधर का ख़त्म कर लिया है। अब जो है चल रही हूँ घर की साफ़ सफाई करने। अच्छा, आप सबसे ना मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैंने बहुत पहले भी बताया हुआ था, लेकिन फिर बीच में जो है नहीं वो ध्यान दिया। मैंने फेसबुक पेज बनाया हुआ है अनुज रियल व्लॉग्स के नाम से, और इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। तो अगर जो लोग भी मतलब आप लोग अगर फेसबुक पे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिएगा। पेज तो बहुत पहले से ही बनाया हुआ है, लेकिन ना रेगुलर उस पर वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। जैसे शॉर्ट्स वीडियो तो बहुत कम ही बनाती हूँ। इधर कुछ दिनों से रेगुलर डाल रही हूँ, लेकिन फॉलोअर ना बहुत कम है, बहुत ही कम है जो है। तो प्लीज़ अगर आप लोग हैं फेसबुक पे तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बस यहाँ पे समेटने वाला काम करा जो है, और झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा डस्टिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर डस्टिंग करने में लगूंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले झाड़ू पोछा ना, मुझे जैसे जब तक और व्रत है ना तो ये रहता है ना कि पहले पूजा कर लो, तो मैं सुबह ही करती हूँ। ऐसा आज बस लाइट नहीं है इसी वजह से, तो मतलब इस तरह की कुछ दिक्कत रहती है तभी जो है मेरा लेट होता है। नहीं तो मेरा रहता है कि ऐसे तो भले ही लेट हो जाए और दिनों में, लेकिन जिस दिन व्रत है तो उस दिन तो सुबह नहा धो के पहले ना पूजा कर लो, उसके बाद ही कुछ काम करो। तो मैं व्रत वाले दिन थोड़ा सा रोज़ के अपेक्षा थोड़ा और जल्दी उठ भी जाती हूँ और अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो वही है कि ठंड में इधर मेरा उठना जो है 5:15 5:30 ऐसे हो रहा था आज, लेकिन मैं 5 बजे ही था कि नहीं 5 बजे उठ के अपना पूजा वगैरह कर लूँगी। तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही है कि हम जो सोचते हैं, जो प्लान बना के चलते हैं, होना वही है जो मतलब होना होता है, वही होता है। तो हमारे सोचने से करने से कुछ नहीं होता। तो अगर मैं चाहती तो गैस स्टोव पे पानी वगैरह गर्म करके नहा लेती, लेकिन फिर वही है ना कि पानी साफ़ मिलता नहीं मुझे। तो फिर यही सब करके ना मतलब थोड़ा सा वो हो गई कि चलो लाइट आएगी तभी होगा। तो इस वजह से अब बस ना झाड़ू और पोछा करूँगी, डस्टिंग वगैरह रहने देती हूँ। बाद में अगर मन किया तो हो जाएगा, नहीं तो फिर कल होगा। क्योंकि अभी डस्टिंग ना मैंने एकदम अच्छे से करी हुई है, तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा गंदा है नहीं। तो एक आध दिन ऐसे चल जाता है। अगर हम ना रेगुलर साफ़ सफाई अच्छे से करते रहते हैं ना, तो एक आध दिन इस तरह के लिए ना बहुत अच्छा रहता है कि किसी दिन हमें कहीं जाना है, बहुत जल्दी है, तो फिर उस दिन ना बस फटाफट से अपना जो ज़रूरी काम है उसको निपटा लिया। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ सफाई में अगर एक दिन नहीं भी किया तो चल जाता है। तो झाड़ू लगाया, झाड़ू भी मैंने पूरा छत वगैरह सब कुछ आजकल तो डेली ही साफ़ हो जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले, मकर संक्रांति वही कल ही तो था गुरुवार के दिन, और बुधवार को मैंने एकदम अच्छे से पूरा झाड़ू लगा दिया था। कल छत पे इन्होंने भी वही है ना, नीम की पत्तियाँ वगैरह बहुत आ जाती हैं, तो ये भी लगा देते हैं जब भी शाम के टाइम छत पे ऐसे टहलना हुआ और गंदा दिखा तो लगा देते हैं। नहीं तो अगर हैं छुट्टी है तो उस दिन तो रहता है लगा देते हैं। बाकी दिनों में मेरा मतलब काम रहता है, मेरी ड्यूटी रहती है। तो बस यहाँ पे देखिए झाड़ू लगाने के बाद पूरा पोछा वगैरह मैंने अच्छे से लगा दिया। एक कमेंट मुझे और आया था कि पूजा को लेके कि दी हम जो है वो कर सकते हैं, मतलब लहसुन प्याज खा के और शाम को दिया जला सकते हैं, नहा करके दिया जलाएं या नहीं। मतलब उनका ना पूरा जो है सेंटेंस थोड़ा सा अच्छे से नहीं था, तो मुझे लगा कि यही होगा। टाइम देखिए 9:30 बज रहे हैं और पूरा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। जो है 8:15 बजे सफाई में लगी हूँ, तो 1 सवा घंटे लगे हैं जो है पूरा किचन और झाड़ू पोछा सब कुछ करने में।
तो उनका कमेंट आया था ना कि क्या लहसुन प्याज खा के शाम को नहा के हम दिया जला सकते हैं। तो देखिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सही ही जो करती हूँ और सब कुछ सही बताऊँगी, लेकिन मैं जो करती हूँ वो बता देती हूँ। लहसुन प्याज हम लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं, मतलब मेरे घर में बिना लहसुन प्याज का नवरात्रि छोड़ के बाकी दिन तो बनता ही है लहसुन प्याज, और सब लोग खाते हैं और पूजा भी होती है। शाम को भी ऐसा नहीं है कि मैं नहा के ही पूजा करती हूँ, मतलब कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। जैसे वॉशरूम वगैरह अगर हम गए हैं तो चेंज करना ज़रूरी होता है, तो चेंज करके अपना जो है पूजा कर लेती हूँ। तो मुझे तो यही लगता है अभी तक जितना मैं जानती हूँ या जितने लोगों से सुना है कि वही रहता है कि शाम को अगर कपड़ा वगैरह आप साफ हैं, जैसे वॉशरूम वगैरह नहीं गए हैं, तो जो है अपना दिया जला सकते हैं, और नहीं तो चेंज कर लीजिए। नहाने की ऐसी नहीं है कि नहा के हम शाम का दिया बत्ती कर सकते हैं। तो बस देखिए नहा धो के मैंने पूजा कर ली और टाइम अभी 10:30 हो रहे हैं, तो 10:30 तक ना मैंने सारा काम अपना निपटा लिया। और आज मुझे इतना मतलब डेली मैं क्या करती हूँ, 10:30 बजे मेरी सफाई किचन की हो जाती है, बाकी घर की स्टार्ट होती है। तो बीच में वही है ना कि बीच बीच में मतलब चाय नाश्ता ये सब हुआ तो थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा कि मतलब जल्दबाजी बहुत हड़बड़ी नहीं रहती है, तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है उसमें बीच में गैप, तो काम थोड़ा सा लेट हो जाता है। आज जो है ना लगातार काम निपटाए हैं, भले ही लेट उठी हूँ लेकिन काम जो है ना एकदम कंटिन्यू किया है, और रोज़ से पहले मेरा काम जो है फिनिश हो गया। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब अजीब सा ही जैसे एक हो रहा था ना कि लेट मैं उठी और रोज़ से पहले टाइम से पहले मेरा काम जो है आसानी से जो है ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे अपने लिए मूंगफली मखाने ले लिए और चाय ली है, अभी जाके अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर जो है अगला काम स्टार्ट होगा। तो चाय वगैरह पीने के बाद ना ध्यान आया गेहूँ यहाँ पे ना कई दिनों से फैलाया हुआ है, और कबूतरों की वजह से ना ये सूख नहीं पा रहा है, मतलब ढक के इसको फैलाना पड़ रहा है ना, इस वजह से ये अच्छे से सूख नहीं रहा है। संडे का ही धुला गया है, तो अब धीरे धीरे हो गया। अगर खुला रहता ना तब तो अब तक सूख गया होता 2-3 दिन में ही, क्योंकि धूप तो इधर ठीक ठाक ही निकल रही है। तो बस कपड़े भी अभी मशीन में डाल दिए हैं, तो वो सब धीरे धीरे होते रहेंगे, बाकी तो और काम हो गया है। आलू वगैरह अपने लिए अब बनाऊंगी जो है आराम से। तो बस आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।